शीत सत्र के दूसरे दिन विधान भवन परिसर में सत्ता पक्ष और विरोधी पक्ष भवन की सीढ़ियों पर नारेबाजी करते हुए दिखाई दिए। विरोधियों ने शिंदे फडणवीस सरकार के कामकाज पर कई सवाल खड़े किए। इस दौरान सत्ता दल के नेता विरोधी दल के नेता से महाराष्ट्र के मुद्दे, रोजगार, महिला अत्याचार, इन सारे विषय को लेकर हमारी प्रतिनिधि पिंकी खानोरकर ने खास बातचीत की। आइए देखते हैं क्या कहना है इन मंत्रियों का महाराष्ट्र विदर्भ को लेकर। ग्रामपंचायतीचे निकाल लागलेले आहे। चंद्रशेखर बावनकुळे सर आपल्या सोबत आहे। सर, आजच्या निकालाबद्दल काय सांगाल आणि आपल्या गावातनं पण आपण विजयी झाला आहात, तर याच्याबद्दल काय सांगाल? नाही, माझ्या ग्रामपंचायतच्या सर्व जनतेला मी आभार मानतो की त्यांनी आज खसाळा ग्रामपंचायतमध्ये माझ्या गावात निकाल दिला। पाचव्यांदा भाजपचा सरपंच दिला आहे आणि पाचव्यांदा सरपंच झाला आहे। नागपूर जिल्ह्यामध्ये 150च्या वर ग्रामपंचायत निवडून येत आहे। महाराष्ट्रामध्ये 3500 ग्रामपंचायती निवडून येत आहे। शिंदेजीच्या नेतृत्वात 1000 येत आहे। बीजेपी 3500 येत आहे। नागपूरमध्ये 150 ग्रामपंचायत जिंकतोय आपण आणि माझ्या गावात सुद्धा आम्ही जिंकलो आहे। सर, या निकालानंतर आता पुढचे पण इलेक्शन आहे, तर त्याचा पण रिझल्ट कसा असेल? शिंदे फडणवीस सरकारच्या नेतृत्वामध्ये प्रचंड यश आम्हाला मिळणार आहे। प्रचंड ताकदीने आम्हाला यश मिळणार आहे आणि पुढच्या काळात 200+ विधानसभा, 45+ लोकसभा या महाराष्ट्रात आम्ही जिंकू। सर, काही नेते आहे ते म्हणतात की वेगळा विदर्भ यांना करायचा नाही आहे, भाजपच विदर्भासाठी इच्छुक नाही आहे वेगळा होण्याकरता। आमचा अजेंडा क्लिअर आहे। विदर्भाचा वेगळा झाला पाहिजे याकरता आमची भूमिका क्लिअर आहे। जेव्हा जेव्हा राज्याचं गठन होईल तेव्हा तो विचार होईल। तर ग्रामपंचायतीचे निकाल लागलेले आहे आणि मोठ्या प्रमाणात भाजपला यश मिळालं आहे, त्याचंच आभार मानण्यासाठी चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी व्यक्त केलं आहे। कॅमेरा पर्सन राजेश रंगट्टीवारसह पिंकी खानोरकर, महाराष्ट्र TV 24 नागपूर। तीनही युवा नेते आपल्या सोबत आहे। आपण जाणून घेऊया कि सर, युवा होने के साथ साथ आप क्या मांगे युवकों की रखने वाले हो, क्योंकि हम देखते हैं कि रोज़गार का मामला हो तो बहुत रोज़गार आज युवाओं को नहीं मिल रहा है। जिस तरह से हमारे देश में टेंडर चाहिए थे, महाराष्ट्र में चाहिए थे बड़े बड़े प्रोजेक्ट, वो आज बाहर के शहरों में गए हैं, तो इसके लिए आप किस तरह से लड़ाई लड़ने वाले और युवकों के लिए क्या करने वाले? देखिए, सरकार की जिम्मेदारी है कि समाज के, महाराष्ट्र के हमारे सभी लोग जो है उनको साथ लेके चले, उनकी समस्या को समझे और उनको छुड़वाने की कोशिश करे। आज देखते आ रहे हैं कि पिछले 2-3 महीने से महाराष्ट्र में आने वाले कई बड़े उद्योग महाराष्ट्र से छीने गए हैं। महाराष्ट्र गए नहीं हैं, वो छीने गए हैं। और ये सरकार के हमारे जो नेता है वो हाथ पे हाथ रखे हुए बैठे हुए हैं। जब उद्योग जाता है तो उसके साथ रोज़गार भी जाता है। महाराष्ट्र के सामने आज किसानों के सवाल है, युवाओं के सवाल है, महिलाओं के अत्याचार हो रहे हैं, क्राइम कुछ महीनों में बढ़ रहा है। तो इसका मूल कारण क्या है, इसकी शोध में आज ये सब लोग, सरकार ने काम करना चाहिए। हालांकि हम लोग आज जो MLAs है अपने डिस्ट्रिक्ट के हो, कॉन्स्टिट्यूंसी हो, स्टेट के हो, सब इश्यूज़ के लेके सरकार को का हम विपक्ष का काम करने वाले हैं। इसमें कई सारे मुद्दे हैं। हालांकि कि कुछ महीनों पहले छत्रपति शिवाजी महाराज हो, अंबेडकर जी हो, महात्मा ज्योतिराव फुले जी हो, इन पे भी कुछ कमेंट्स किए गए बीजेपी के कोई नेताओं से, तो उसके बारे में भी आज अच्छी तरह से हम इसका आक्षेप रखने वाले हैं। सर, ग्राम पंचायत के चुनाव हुए हैं जिसमें बीजेपी कह रही है कि हम देश की बड़ी पार्टी है, हमारे पक्ष में सभी उम्मीदवार जीत के आए हैं, और कांग्रेस ये ऐसी पार्टी बन गई कि वो अपक्ष के भी लायक नहीं है और उन्हें अपक्ष से भी कम वोट मिले हैं। नहीं, देखो, महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी हर तालुका में, हर जिला में और हर गांव में पहुंची हुई कांग्रेस पार्टी है। ग्राम पंचायत के चुनाव कुछ ही घंटे में आने वाले हैं और इसमें स्पष्ट रूप से सबको, महाराष्ट्र की जनता को दिखाई देगा कि महाराष्ट्र की जनता ग्राम पंचायत लेवल पे ये कांग्रेस के साथ रही है, महाविकास आघाड़ी के साथ रही है। सर, हम देखते हैं सदन में काफ़ी युवा आज आए हुए हैं, अपने अपने उम्मीदवार के तौर पर जीत कर आए हैं, तो एक युवा के नाते आप किस तरह से अपनी कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं? मैं तो यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष था 6.5 साल। हम सब अलग अलग क्षेत्र से, जैसे जीशान सिद्दीकी है, मुंबई सिटी का MLA है, मैं सांगली का हूँ, रहता हूँ पुणे में, एजुकेशन सेक्टर से कनेक्टेड हूँ। तो हर कोई यूथ के जो इश्यूज़ है ये तो हम जानते ही है, लेकिन यूथ में भी अर्बन यूथ है, रूरल यूथ है, हर कोई अलग अलग सेक्टर के यूथ से, उनके समस्या को हम अभी ऐसा नहीं है कि कई सालों से हम सोशल वर्क या पब्लिक लाइफ में काम करते आ रहे,
तो इनको गवर्नमेंट स्कीम्स के माध्यम से या निजी तरफ से छुड़वाने की कोशिश हमारी चल रही है और चलती रहेगी। तो आप सब युवा नेता जो है, क्या कांग्रेस में यंगस्टर को फिर से आप एक साथ जोड़ेंगे और कांग्रेस फिर से मजबूत हो पाएगी? 100% कांग्रेस, यूथ कांग्रेस तो कांग्रेस पार्टी की और देश की बड़ी संगठन है और हमारी माध्यम से आदरणीय राहुल जी गांधी के नेतृत्व में हम लोग जितने युवा होंगे उनको जुड़ने की कोशिश करेंगे और एक ताकत और मजबूत की यूथ कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी की युवा संगठन करेंगे। तो युवाओं को साथ मिलकर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने की बात भी कही गई है। कैमरा पर्सन राजेश के साथ पिंकी खानोरकर, महाराष्ट्र टीवी 24 नागपुर। जिशान सिद्दीकी हमारे साथ है। सर, युवा के प्रेरणादायी आप हो रहे हो और काफ़ी मेहनत आपने की हुई है, तो क्या कहेंगे युवाओं के लिए स्पेशली, और आपने क्या मुद्दे रखे हैं सदन में जो युवाओं के काम आए? देखिए, मैंने काफ़ी मुद्दे रखे हैं और मुझे आशा है कि मुझे बात करने का मौका भी मिलेगा। 2 साल बाद हम सब नागपुर आए हैं। 2 साल कोविड काल में नागपुर आने का मौका नहीं मिला था, पर युवाओं के मुद्दा है, बेरोज़गारी के मुद्दे हैं, जो उद्योग महाराष्ट्र से छीने गए उसके मुद्दे हैं। इसके अलावा मेरे विधानसभा क्षेत्र में बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे गवर्नमेंट कॉलोनी का मुद्दा है और अनेक जो SRA के जो इश्यूज़ है मुंबई में, क्योंकि कहीं ना कहीं युवा बुजुर्ग सब उससे रिलेटेड है। तो कई मुद्दे हैं और मुझे आशा है कि आज या कल हमें मौका मिले बात करने का हमारा, क्योंकि फर्स्ट टाइम MLAs को पिछले 2 साल से काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ा। हमें फर्स्ट फ्लोर पे बिठाया गया था, तो आज जब थोड़ी चीज़ें ठीक हो गई है, हमें आशा है कि हमें बात करने का मौका मिले और हमारे लोगों की मुद्दों के बारे में बात करने का मौका। सर, ग्राम पंचायत के चुनाव हुए तो भाजपा कह रही है कि देश में नंबर 1 आ गई है भाजपा और भाजपा ही जीत के आई, और कांग्रेस की हालत ऐसी हुई है ना घर की ना घाट की, और विपक्ष जो है पक्ष उससे भी कम, अपक्ष से भी कम उन्हें वोट मिले हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी देश से खत्म हो रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा देश की जनता को भटकाने का काम करती है। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो लोगों के दिलो दिमाग से कभी निकल नहीं सकती है, क्योंकि वो एक पार्टी नहीं है, वो एक विचारधारा है और एक विचारधारा कभी भी इंसान से खत्म नहीं हो सकती है और हम सब वो विचारधारा से जुड़े हुए हैं। वो बेसिकली राहुल गांधी जी जो हमारे नेता है, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक चल रहे हैं और इस चीज़ को लेकर वो थोड़े डगमगा गए और इसीलिए ऐसे स्टेटमेंट्स मेक कर रहे हैं, मगर हम जानते हैं जनता किसके साथ है और 2024 में इसका जवाब सबको मिल जाएगा। 2024 के लिए किस तरह से यूथ को आप कांग्रेस पार्टी के साथ जोड़ने के लिए तैयार हुए? देखिए, हम एज मुंबई प्रदेश यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष होने के नाते भी हम देख रहे हैं कि कब BMC चुनाव होंगे। 1 साल हो गया, अभी तक BMC चुनाव हुए नहीं है, तो 2024 से हमें आशा है कि BMC चुनाव हो जाए। और मैं यंगेस्ट MLA हूँ महाराष्ट्र का, तो मैं यही चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को एक मौका दे BMC में भी और अगले MLA इलेक्शंस में, अगले सांसद के इलेक्शंस में, क्योंकि युवा ही कल का फ्यूचर है और जितना हम उन्हें चांसेस देंगे उतना बेहतर होगा। वो युवाओं के मुद्दे ज़रूर उठा सकेंगे। तो ये थे जिशान सिद्दीकी जिन्होंने युवाओं के लिए लड़ने की बात की और युवा इन लोगों के साथ जोड़कर कांग्रेस को और आगे आने की कोशिश की बात भी सिद्दीकी ने की है। कैमरा पर्सन राजेश के साथ पिंकी खानोरकर, महाराष्ट्र टीवी 24 नागपूर। प्रवीण दरेकर आपल्या सोबत आहे। सर, काय सांगाल, कशा प्रकारे कामकाज सुरू आहे आणि विपक्ष पार्टी जी आहे ती वारंवार आरोप करत आहे की तुम्ही त्यांचे मुद्दे मांडून घेत नाही, समजून घेत नाही? मला वाटतं पूर्णपणे विरोधी पक्ष फेल्युअर या अधिवेशनात ठरलेला आहे। म्हणजे दिशाहीन हतबल अशा प्रकारचा विरोधी पक्ष मी कधीच पाहिला नाही। काय बोलायचं आहे ते माहीत नाही, कुठल्या इश्यूजवर आपल्याला लढायचं आहे ते माहीत नाही, त्याच्यामुळं नियोजन शून्य असं विरोधी पक्षाचं काम दिसतंय आणि ते आक्रमक झाल्यासारखं दाखवत आहेत। परंतु आम्ही सत्तेत असलो तरी त्या ठिकाणी त्यांची प्रत्येक गोष्ट काउंटर करत त्या ठिकाणी आज त्यांना बॅकफुटला जायला भाग पाडले, अशा प्रकारचं चित्र त्या ठिकाणी अधिवेशनात आहे। सर, त्यांचं म्हणणं हे आहे की आमच्या प्रश्नांना उत्तर दिल्या जात नाही, आपलं बोलले जातात आणि कुठे ना कुठे जे आम्ही मुद्दे मांडतोय त्याला दुर्लक्ष केलं जातं। चोर तो चोर, कोतवाल को डाठे। आज आपण बघाल विधान परिषदेमध्ये चर्चा, विरोधी पक्ष नेहमी चर्चेसाठी आग्रही असतो, कामकाज बंद पाडण्यासाठी नाही। परंतु आज त्यांनी नागपूरच्या एका कोर्टाच्या ऑर्डरचा आधार घेऊन, ज्याच्यात तथ्य नव्हतं, दिवसभराचं कामकाज बंद पाडलं। खरं म्हणजे दिवसभराचं कामकाज झालं असतं तर त्यांना प्रश्नोत्तरात बोलता आलं असतं, लक्षवेधीवर बोलता आलं असतं, आज प्रस्ताव होता त्याच्यावर बोलता आलं असतं आणि टीकाही सरकारवर करता आली। परंतु हात दाखवून अवलक्षण बोलतात,
तसं मला वाटतं विरोधी पक्ष त्यांनी आरोप केलाय की देवेंद्र फडणवीस यांनी जाणून घेतलं नाही आणि म्हणाले की कोर्टावर ढकललं. आम्ही ज्या टॉपिकवर बोलत होतो तर त्यांनी आमचं टाळलं आणि कोर्टाचं उदाहरण दिलं. ज्या प्रकारे त्यांचे प्रश्न आम्ही जाणून घेतले आणि आमच्या वेळेस ते कोर्टाचं उदाहरण का देते बा? मला वाटतं देवेंद्र फडणवीस साहेब नागपूरचे आहेत. NIT त्यांना नीट माहीत आहे आणि त्याच्यामुळे त्यांनी तपशीलवार त्या विषयाची माहिती दिली आणि त्यांचं सगळं पितळ उघडं पडलं. खोटा आभास करण्याचा प्रयत्न आणि त्या फ्रस्ट्रेशनपोटी आज त्यांनी अशा प्रकारचं कामकाज बंद पाडायचं काम केलं. तर हे होते प्रवीण दरेकर. त्यांनी हे म्हटलं की ही जी आहे पक्ष हा काही कामाचा राहिलेला नाही. तिन्ही पार्टी हे कामात अपयशी आहे, त्यामुळे ते वारंवार सदन आहे ते बंद पाडण्याचं काम करत आहे. कॅमेरा पर्सन राजेशसह पिंकी खानोरकर, महाराष्ट्र TV 24 नागपूर. ग्रामपंचायतचे निकाल लागलेले आहे आणि सर आपण बघू शकता खूप जल्लोष सुरू आहे. काय सांगाल या निवडणुकीबद्दल? आज माझ्या मतदारसंघामध्ये 13 आम्ही निवडून आलो 22पैकी आणि थेट मोठ्या प्रमाणात आमचे सरपंच मोठ्या मताधिकाऱ्यांनी निवडून आले आहेत. मूळ बंग साहेबाचं जे गाव आहे तिथनं पहिल्यांदा भारतीय जनता पार्टी निवडून आली. कुंदाताई राव त्यांच्या मतदारसंघातलं भोकारा गाव आहे, अत्यंत मोठं गाव आहे. 20 वर्षानंतर भारतीय जनता पार्टीचा सरपंच तिथं निवडून आला. त्याच्याबद्दल मी मतदारांचा फार फार आभार मानतो. तर समीर मेघे होते आणि त्यांनी सांगितलं की मतदान खूप छान झालं, त्याचप्रकारे निकालही चांगले लागलेले आहे आणि खास म्हणजे की रमेश बंग यांच्या क्षेत्रातनं त्यांच्या पक्षाला मोठ्या प्रमाणात हारवण्यात आलं आहे आणि भारतीय जनता पार्टीने तिथे विजयी प्राप्त केला आहे. कॅमेरा पर्सन राजेशसह पिंकी खानोरकर, महाराष्ट्र TV 24 नागपूर. इस शादी सीजन पर सचिन लाइफस्टाइल आपके लिए लेकर आया है शादी के लिए कपड़ों की भरपूर वैरायटी. वेडिंग कलेक्शन, किड्स कलेक्शन, लेडीज वेयर, जेंट्स वेयर. नई वैरायटी पर पाए 15% तक का डिस्काउंट. तो हो जाइए तैयार इस शादी सीजन के लिए सचिन लाइफस्टाइल के साथ. और अब हमारी शाखा उपलब्ध है सचिन एंटरप्राइजेस, रामेश्वरी, नागपुर. हमारा पता शताब्दी चौक, बेलतरोड़ी रोड, रामनगर, नागपुर.